नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज हम बात करेंगे अनुभव सिन्हा की फिल्म 80 के बारे में। ये फिल्म बलात्कार के संदर्भ में बलात्कार के बैकड्रॉप पे लिखी गई है और फिल्म का नाम है 80 क्योंकि फिल्म की कहानी के मुताबिक देश में हर रोज यानी 24 घंटे में बलात्कार के 80 मामले दर्ज होते हैं, लगभग 20 मिनट में एक। उसी के मद्देनजर फिल्म का नाम 80 रखा गया है। अनुमान है कि देश में हर साल 30,000 बलात्कार की घटनाएं होती हैं और बलात्कार पीड़िता को क्या झेलना पड़ता है, उसके परिवार को क्या झेलना पड़ता है, इन सब बातों को इस फिल्म में दिखाया गया है। ये एक फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा भी है। इससे बढ़कर सोशल मीडिया का प्रभाव समाज में क्या है ये भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग भी है। पुरुष मानसिकता को भी इस फिल्म में दिखाया गया है और पितृसत्तात्मक समाज के बारे में भी बातें कही गई है। यानी ये फिल्म केवल बलात्कार पीड़िता के बारे में नहीं है, केवल कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर बहुत सारे मुद्दों को इसमें समेटा गया है। कुल मिलाकर ये फिल्म भानुमति का कुनबा टाइप है। पंचमेल की खिचड़ी है जिसे पकाने में घी भी डाला गया है और शहद भी डाल दिया गया है। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो ना होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अखरने वाली बात इस फिल्म में ये भी है कि तर्कशीलता की कमी दिखाई गई है। कोर्ट में जिस तरह से अपराधियों को अपराधी साबित करने की कोशिश दिखाई गई है, वो थोड़ी अधूरी सी लगती है। एक शिक्षिका जो अपने घर जा रही है, 5 गुंडों द्वारा उठा ली जाती है और कार में उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, बलात्कार होता है। शिक्षिका के पास टेलीफोन है, पांचों आरोपियों के पास भी टेलीफोन है, लेकिन ये पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो कभी ये नहीं देखती कि उन पांचों के मोबाइल फोन की और पीड़िता के फोन की लोकेशन क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं होती। आज के दौर में जब अपराधियों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके आ गए हैं, अपराधी को अपराधी साबित करने के टेक्नोलॉजी बदल गई है, उसमें इस फिल्म में पुराने घिसे पिटे डायलॉग दिखाकर कहानी की इति लीला कर दी गई है, कहानी खत्म करने की कोशिश की गई। समाज में संवेदनहीनता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, नैतिक पतन हो रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन फिल्म जिस तरह से इन सब चीजों को से जूझती है, जो कहानी बताई गई है, वो कई जगह कमजोर पड़ जाती है। इसमें एक बाल कलाकार अद्विक जायसवाल भी है, जिसने बहुत अच्छा अभिनय किया है, इंदौर के रहने वाले हैं। तकनीकी दृष्टि की इन खामियों को छोड़ दे तो फिल्म ठीक ठाक है। विचित्र बात यह कि इस फिल्म में एक अम्ब्रेला मैन भी आ जाता है जो पठान की तरह या जवान की तरह एक अपना चेहरा छुपाए रहता है अम्ब्रेला में और बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति है। तो इस तरह की बातें भी हैं। इस फिल्म नसीर को 4-5 दृश्यों में दिखाया गया है, कभी कार में बैठे हुए, कभी फोन पे बात करते हुए, और कोई उसका अर्थ ही नहीं है। एक छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को जिस तरह बलात्कार पीड़ित माँ के अस्पताल के कमरे में आते जाते दिखाया गया है, कोर्ट में जाते दिखाया गया है, वो संवेदनशीलता खत्म करने वाली बात है। फिल्म में एक पात्र कहता भी है कि आप इस छोटे बच्चे को कोर्ट में मत लाइए, तो बच्चे का बाप बोलता है उससे कि क्या अब वो बच्चा बचा है? यानी 10 साल की उम्र में वो बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना परिपक्व हो गया है कि कहा नहीं जा सकता। शिक्षिका के साथ बलात्कार होता है, उस बलात्कार की वीडियो क्लिप बनाई जाती है मोबाइल से और वो क्लिप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चलाई दी जाती है। उस शिक्षिका का एक पूर्व छात्र जो अभी 12-13 साल का होगा, वो ग्रुप में लिखता है कि क्या मुझे इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्या कारण रहा, मैं भी इसमें शामिल होता तो अच्छा होता। इस तरह की असंवेदनशील बातें भी हमारे समाज में है जो इस फिल्म में दिखाई गई। बलात्कार पीड़िता को पूरा समाज नकार देता है। शिक्षिका वापस अपने स्कूल जाना चाहती है, पुरानी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन उसे वहां पर आने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि स्कूल की बदनामी होगी। दुष्कर्म का दंश झेल रही युवती के साथ क्या क्या होता है जब वो अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करती है तो मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर ये फिल्म है कि किस तरह पुलिस भ्रष्ट लोगों से मिली हुई है, अपराध को दबाने के लिए काम करती है, पैसे में कई सबूत बिक जाते हैं, कई सबूत छुपा दिए जाते हैं,
और कहानी के अनुसार कई सबूत लाए ही नहीं जाते। दृश्य इंटरवल तक के दृश्य तो बहुत खींचे हुए लगते हैं। एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है शिक्षिका, उसका परिवार उसके साथ है, समाज के बहुत सारे लोग साथ हैं और रेवती जिन्होंने जज की भूमिका निभाई, एक संवेदनशील जज की तरह वो पेश आती हैं। एक सहानुभूति रहती है, लेकिन तथ्यों के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती क्योंकि वे जज हैं। एक दृश्य जिसमें तापसी पन्नू के चेहरे पर स्याही फेंक दी जाती है। स्पष्ट नहीं हो पाता कि तापसी पन्नू के चेहरे पर स्याही फेंकने वाले कौन है, क्यों फेंकी गई, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था, और फिर वो अपने चेहरे पर स्याही लगे हुए, काली स्याही लगे हुए चेहरे को लेकर ही कोर्ट में जाती हैं और अपनी दलीलें पेश करती हैं। फिल्म की मुख्य पात्र तापसी पन्नू हैं, लेकिन मुख्य भूमिका जिस पात्र के आसपास पूरी कहानी घूमती रहती है, फिल्म में दुष्कर्म का दंश झेल रही परिमा की भूमिका की है कनी कुसुती ने, और हिंदी के दर्शकों के लिए भी शायद उतनी परिचित नहीं है। तापसी पन्नू ने वकील की भूमिका की है, जो एक प्रमुख रोल है। मोहम्मद जीशान ने परिमा के पति की भूमिका की है, एक शिक्षिका जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उन्हें कौन कौन से झंझावतों का सामना करना पड़ता है। तापसी पन्नू के जीजा का रोल किया है कुमुद मिश्रा ने, जो कार्तिक की भूमिका में है, और वे प्रभाव जरूर छोड़ते हैं, लेकिन उनकी कहानी का कैरेक्टर कुछ उलझा हुआ है। जीशान अयूब जिन्होंने परिमा के पति की भूमिका की है, काफी भावपूर्ण अभिनय किया है, और एक बलात्कारी के पिता का रोल किया है मनोज पहवाने, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वो काइयापन उनके चेहरे पे साफ नजर आता है। भूमिका उन्होंने बड़े अच्छे से की है, लेकिन ये पूरी फिल्म की कहानी दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल नहीं होती। नसीरुद्दीन शाह का पात्र अधूरा सा लगता है, उसकी जरूरत थी भी या नहीं ये भी समझ में नहीं आता। कुछ पात्रों में गहराई है ही नहीं, कुछ पात्रों में गहराई मिलती है, लेकिन वे उन्हें पर्दे पर, स्क्रीन पर अपेक्षित टाइम नहीं मिला। इस फिल्म में कहानी का पक्ष काफी कुछ नदारद है, फिल्म का पक्ष इसमें ज्यादा है, और सीधे सीधे अपनी बात कहने में ये फिल्म थोड़ी गड्डमड हो गई है। इंटरवल के बाद कई सारे सीन तो बड़े खींचे हुए लगता है कि सीन खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। परिमा की कानूनी लड़ाई के साथ रावी के जीजा कार्तिक की समानांतर कहानी चलती है, जिसका कोई अतीत उभर कर नहीं आ पाता। स्कूल की प्रिंसिपल की भूमिका करने वाली प्रिंसिपल अपनी शिक्षिका को वापस नौकरी में लेने से मना कर देती है। ये समाज की जो असहज मानसिकता है उसको साफ करता है। जैसे जैसे मुकदमे की परतें खुलने जाती है, नौकरशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्ट पुलिस तंत्र और पितृसत्तात्मक समाज का ढांचा सामने आता है। फिल्म में बड़े भावुक कर देने वाले दृश्य भी हैं, जब बलात्कार से पीड़िता महिला के सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि केवल ऑन कैमरा सारी प्रोसीडिंग हो कोर्ट की। वो कहती है नहीं, ऑन लाइव होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके चेहरे पर कपड़ा ढका जाता है, लेकिन एक बात पर उत्तेजित होकर वो अपने चेहरे से कपड़ा हटा लेती है और सबके सामने खुलकर बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और करने वाले कौन थे। फिल्म के कई सीन बहुत ज्यादा खींच दिए गए हैं, कुछ सीन अनपेक्षित लगते हैं। आप उसे देखते हैं तो तनाव आपके दिमाग में आ जाता है, और जब आप फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो आप पूरी शांति से खुशी खुशी अपने घर नहीं जा पाते। आपके दिमाग में 20 मिनट का हथौड़ा गूंजता रहता है। जिस मुद्दे को अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म में उठाया है वो बहुत गंभीर है, और सवाल यह है कि इनमें से कई केस होते हैं जो झूठे बलात्कार के भी दर्ज होते हैं, लेकिन अगर इस देश में एक बलात्कार की घटना भी अगर कहीं होती है तो भी उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.